हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से आप सबने एक न्यूज़ सुनी होगी चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25 के बारे में। ये लूना 25 है क्या? लूना 25 क्या चंद्रयान 3 को बीट कर पाएगा? क्या लूना 25 पहले पहुंच जाएगा साउथ पोल पे मून के? इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लूना 25 किसने लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग द मून्स साउथ पोल। व्हाट हैज हैपेंड? कहानी क्या है? रशिया मिशन टू द मून लूना 25 इज जनरेटिंग इंटरेस्ट इन इंडिया टू। रशिया का जो मिशन है मून के ऊपर लूना 25 का, उसने एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया है इंडिया के लोगों में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि 14 जुलाई को इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है साउथ पोल ऑफ मून पे 23 अगस्त को होने वाली है। वही दूसरी तरफ रशिया ने भी लॉन्च कर दिया लूना 25 10 अगस्त को, जिसकी लैंडिंग करने का दावा वो कर रहे हैं 21 और 22 अगस्त को। ऐसा करके रशिया जो है पहला ऐसा देश बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा लूना 25 की, अपने लैंडर की, साउथ पोल ऑफ मून पे, जहां किसी भी देश ने पहले नहीं करवाई है। इस तरह अगर चंद्रयान 3 उसके बाद करता है तो वो सेकंड देश बन जाएगा। अब रशिया वर्सेस इंडिया में होड़ मची हुई है कि कौन पहला देश जो है वो बनता है। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। द रशियन मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन August 10। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया ने जो मिशन अपना लॉन्च किया है वो किया है August 10 को। इट इज लाइकली टू एंटर द मून्स ऑर्बिट बाय August 16। 16 अगस्त तक वो मून की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा एंड अटेम्प्ट द सॉफ्ट लैंडिंग बाय August 21 और 22। इंडियाज मिशन टू द मून कैन नॉट लैंड बिफोर August 23। वहीं इंडिया का मिशन जो है उन्होंने दावा किया है कि वो August 23 को सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवा देंगे। Russia successfully launched its inaugural moon landing spacecraft on 10th of August 2023 in 47 years। 47 years के बाद रशिया ने, मॉडर्न रशिया ने जो है अपना ये लॉन्च किया है मिशन। 47 ईयर्स पहले यूएसएसआर हुआ करता था 1991 से पहले। यूएसएसआर के सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारी कंट्रीज जो थी वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, तब उन्होंने एक लॉन्च किया था मिशन। उसके बाद मॉडर्न रशिया ने 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कॉन्ग्रेचुलेटेड इट्स रशियन काउंटर पार्ट रोस्कोमोस। जैसे इंडिया की इसरो है वैसे ही रशिया की जो है रोस्कोमोस है। इसरो ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है रोस्कोमोस को। क्या लिखा है ट्वीट में कि कॉन्ग्रेचुलेशन रोस्कोमोस ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ लूना 25। रोस्कोमोस को बधाई दी है इसरो ने। वंडरफुल टू हैव अनदर मीटिंग इन आवर स्पेस जर्नीज। उसके बाद विशेष दी है चंद्रयान 3 को, लूना 25 को, मिशन टू अचीव देयर गोल्स, यानी कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों अपने गोल्स को अचीव करने में सफल हो पाए। ऐसा इसरो ने बोला है। What is Luna 25? Luna 25 है क्या? Luna 25, the first lunar exploration mission of modern Russia, is on its way on the moon after Roscosmos launched it from Vostochny Cosmodrome, Russia. Roscosmos ने लॉन्च किया है, कहाँ से किया है? वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम रशिया से। ये मैं आपको मैप में बताती हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे फर्स्ट ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन मॉडर्न रशिया का क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि रशिया जो है पहले यूएसएसआर हुआ करता था। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश जो हैं वो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। उस टाइम पे यूएसएसआर ने लॉन्च किया था मून मिशन 47 ईयर्स पहले। अब 47 ईयर्स बाद मॉडर्न रशिया जो है वो अपना पहला लूना 25 मिशन लॉन्च कर रहा है। रॉस्कोमोस ने लॉन्च किया है वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम रशिया से। वोस्टोचनी कहाँ पे है? ये ईस्टर्न रशिया में है। यहाँ से लूना 25 की लॉन्चिंग हुई थी। लॉन्चिंग से पहले इसके आसपास का एरिया जो है वो खाली करवा लिया गया था, क्योंकि 1 in a million चांस होता है कि जो रॉकेट है वो अपना कुछ हिस्सा छोड़ दे। इसके कारण जो एरिया था, यहाँ पे जो लोग थे, उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था।
लूना 24 विच टुक ऑफ इनटू स्पेस इन 1976, लूना 24 जो कि 1976 में लॉन्च किया गया था, वो द लास्ट सोवियत लूनर एक्सप्लोरेशन, सोवियत का लास्ट लूनर एक्सप्लोरेशन था वो स्पेसक्राफ्ट का। अ स्यूज रॉकेट इक्विप्ड विद अ फ्रिगेट बूस्टर लॉन्च्ड लूना 25, लूना 25 जो कि एक लैंडर है, रॉकेट का नाम है स्यूज रॉकेट जो उसको लेके जा रहा है, ऑल्सो नोन एज लूना ग्लोब लैंडर। सो लूना 25 को लूना ग्लोब लैंडर भी बोला जाता है। अगस्त 10 2023 को ये लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट लूना 25 इज मॉडर्न रशिया फर्स्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, the most interesting point about the Soviet lunar exploration mission is that the spacecraft is expected to land on moon south pole on August 21। इतना तो पता है कि ये पहला मिशन है रशिया का, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि रशिया जो है, रॉस्कोमोस जो है, वो दावा कर रहा है कि जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले लैंड कर जाएगा, यानी कि अगस्त 21 को लैंड कर जाएगा। इसीलिए रशिया और इंडिया के लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया है, चर्चा का विषय बन गया है कि कौन सा देश जो है वहां पे साउथ पोल पे पहले पहुंच के, मून के साउथ पोल पे पहले पहुंच के अपने आप को पहला देश साबित कर पाता है। The country whose spacecraft lands the coveted spot first will become the first nation in the world to make their spacecraft land on the moon's south pole. As a result, a space race has ensued and people are wondering which spacecraft will be first to land on moon's south pole. सो लूना 25 के बारे में पढ़ लेते हैं, साइंटिफिक गोल्स क्या है, प्लेलोड्स क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। लूना 25 जो है वो 800 किलोग्राम का उसका लैंडर है। मास जो था स्पेसक्राफ्ट का लॉन्चिंग के टाइम में वो था 1750 kgs, और बिकॉज द प्रोपेलेंट मास was about 950 kg। सो लूना 25 के दो साइंटिफिक गोल्स हैं, टू स्टडी द, पहला है टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द पोलर रिगोलिथ, कंपोजिशन के बारे में अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ना है, इसके बारे में एनालाइज करना है। और दूसरा ये है टू एनालाइज द प्लाज्मा एंड डस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द लूनर पोलर एक्सोस्फीयर। द बेस ऑफ लूना 25 का जो बेस है उसके 4 लेग्स है, कंटेन्स द लैंडिंग रॉकेट्स एंड प्रोपेलेंट टैंक्स, लैंडिंग रॉकेट्स है उसमें, प्रोपेलेंट टैंक्स हैं। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट का एक अपर कंपार्टमेंट है जिसमें कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, साइंस अपरेटस है, सोलर पैनल्स है और बोर्ड कंप्यूटर्स है। सो इतना कुछ जो है वो लूना 25 लेके जा रहा है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। सो हमारा जो चंद्रयान 3 था उसने क्या किया था कि पहले अर्थ के बहुत सारे चक्कर लगाए थे, चक्कर लगाने के बाद, कुछ दिन चक्कर लगाने के बाद उसने वो मून की तरफ बढ़ा था और मून के कुछ चक्कर लगाएगा। अब आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 जो है वो मून के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अब मून के ऑर्बिट में वो कुछ दिन रहेगा और उसके बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा 23 अगस्त को। और वहीं दूसरी तरफ जो लूना 25 है रशिया का, उसने अर्थ का कोई भी चक्कर नहीं लगाया, उसने डायरेक्ट लॉन्चिंग की और सीधा वो मून के ऑर्बिट में की तरफ चला गया और वहां पे कुछ दिन वो चक्कर लगाएगा एंड देन वो 21 और 22 अगस्त को अपनी लैंडिंग कर लेगा। वाई इज रशिया रीचिंग द मून अर्लियर देन इंडिया? कहते हैं रशिया जो है वो पहले कैसे पहुंच रहा है इंडिया से। ऑल्दो लूना 25 जो है उसकी लॉन्चिंग हुई थी अगस्त 10 को, वही दूसरी तरफ जो चंद्रयान 3 है उसकी लॉन्चिंग हुई थी नियरली एक मंथ पहले, जुलाई 14 को। फिर ऐसा क्या रीज़न है कि लूना 25 जो है वो कुछ ही दिनों में अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है 3.84 लाख किलोमीटर्स की। सो पहला रीज़न तो यही है कि जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा के कुछ दिन फिर उसने मून के ऑर्बिट की तरफ वो गया और तब वहां पे भी चक्कर लगा के देन वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो लूना 25 है उसने डायरेक्ट लॉन्चिंग हुई है, उसकी डायरेक्ट लॉन्चिंग टुवर्ड्स द मून ऑर्बिट, वहां पे वो कुछ चक्कर लगा के 21 और 22 अगस्त को अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। सो दूसरा रीजन ये है कि जो लूना 25 है उसका लाइट वेट है वो, और मोर फ्यूल स्टोरेज है उसमें। This is because the Russian mission was able to follow a more directed trajectory towards the moon owing to its lighter payload and more fuel storage। अब लिफ्ट ऑफ मास की बात कर लेते हैं। जो लिफ्ट ऑफ मास है लूना 25 का वो है 1750 kg और वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 का है 3900 kg। चंद्रयान का जो लैंड रोवर है उसका, लैंडर का जो रोवर है उसका
अकेले का मास ही 1752 kg है विद द प्रोपल्जन मॉड्यूल वेइंग अनदर 2148 किलोग्राम। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये है लूना 25 और ये है चंद्रयान 3। लूना 25 जो है एक बार सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो वहां से नहीं हिलेगा, वहीं पे रहेगा, वहां की सॉइल के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करेगा, सॉइल, डस्ट, प्लाज्मा, एटमॉस्फेयर के बारे में एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लूना 25 करेगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 जो है उसमें से ये रोवर निकलेगा और रोवर वहां पे सरफेस पे चल के देखेगा कि वहां पे चल सकता है कि नहीं। सो इसरो जो है वो पहली बार मिशन कर रहा है मून का, एज चंद्रयान 2 जो है वो असफल हो गया था। इसीलिए ये देखना चाहते हैं कि जो रोवर है वो चल पाता है कि नहीं चल पाता है। सो आप देख सकते हो कि इन दोनों के मिशन में कितने सारे डिफरेंस हैं। हाउ डू द मिशन डिफर? सो मिशन देख लेते हैं डिफरेंस कैसे है इसमें। अपार्ट फ्रॉम बीइंग लाइटर देन द इंडियन मिशन, लूना 25 डज नॉट कैरी अ रोवर। कहते हैं एक तो लूना 25 जो है वो इंडियन मिशन चंद्रयान 3 से बहुत लाइट है। दूसरी बात ये है कि जो लूना 25 है उसमें रोवर नहीं है। चंद्रयान 3 के पास एक रोवर है जो कि कैपेबल है मूव करने में अराउंड 500 मीटर्स। The Russian lander has 8 payloads mainly to study the soil composition, dust particles in the polar exosphere and most importantly detect surface water. रशियन लैंडर जो है वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है, सॉइल को स्टडी करने वाला है, डस्ट पार्टिकल्स, पोलर एक्सोस्फीयर को स्टडी करने वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सरफेस वाटर को डिटेक्ट करने वाला है कि मून पे सरफेस वाटर कहाँ पे है। द इंडियन मिशन ऑल्सो हैज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द लूनर सॉइल एज वेल एज वाटर आइस। जो इंडियन मिशन है चंद्रयान 3 का, उसका भी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ल्यूनर सॉइल के बारे में और वाटर आइस के बारे में पढ़ेगा। द लोकेशन नियर द सदर्न पोल हैज चूजन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर्स that remain in permanent shadow increasing the likelihood of finding water ice। कहते हैं क्योंकि सदर्न पोल को इसीलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे परमानेंट शेडो इंक्रीजिंग लाइकलीहुड of finding water ice। The main difference, however, is that Indian mission is built to last only 1 lunar or 14 Earth days। So यहाँ पे 1 lunar equal to 14 Earth days होता है, यानी कि 2 हफ्ते होते हैं। और वहीं पे जो चंद्रयान 3 है वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो रशिया का लूना 25 है वो 1 साल तक वहाँ रहेगा। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट, जो चंद्रयान 3 है वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे इसलिए रहेगा क्योंकि उसके पास जो है हीटिंग मैकेनिज्म नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ रख पाएगा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से ड्यूरिंग द ल्यूनर नाइट्स। रशियन मिशन ऑन द अदर हैंड विल वर्क फॉर a year, meaning it has a heating mechanism as well as power source other than just solar panels। so वही चंद्रयान 3 जो है वो 2 हफ्ते का है, 2 वीक्स का है, और जो रशिया का है वो 1 ईयर का है। सो ये जो है बिग डिफरेंस है। ओनली 3 कंट्रीज हैव मैनेज्ड सक्सेसफुली मून लैंडिंग। आज तक सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हुई हैं जिन्होंने सक्सेसफुली मून पे लैंडिंग करवाई है, और वो है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। इंडिया और रशिया का आजकल एक एम है कि वो अपने देश को पहला ऐसा नेशन बना सके जो कि साउथ पोल पे मून के पहली बार लैंड कर रहे हैं। सो जाते हुए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसका आंसर जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है द मून टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कहते हैं मून कितने दिन लगाता है अर्थ का चक्कर लगाने में, 27 डेज, 30 डेज, 15 डेज या फिर 45 डेज। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप जो मैंने आज समझाया आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।